सच्चिदानंद धाम धनी की जय। महामत कहे मोमिनो हादिए खोले क्यामत निशान। हक रस बका जाहिर हुए फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में। जाए इलम पहुंचिया हक का ताए हुई हक हिदायत। स्वाया फिर के नाजी मिने झंडा दीना हकीकी जित। झंडा दीना हकीकी जित। जाए इलम पहुंचिया हक का सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं मार्फत ग्रंथ। महामती प्राणनाथ जी के हृदय से बात कर रहे हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये सृष्टि से पहले एक शाश्वत अस्तित्व अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और उनका ही सत अंश अक्षर ब्रह्म। इस तरह से शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात ब्रह्म और परब्रह्म का कॉन्सेप्ट जो है, यही जो अस्तित्व है इतना ही है। और उस ब्रह्मानंद रस में डूबने वाले ब्रह्मांगनाओं की बात है, जिसको ब्रह्मात्मा कहा गया है। और परब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा श्यामा शक्ति, आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी और उनका ही नूर लीला का अनंत तरंग 12,000 ब्रह्मात्मा खुशहालियाँ 25 परम धाम, सब कुछ जो है आनंद स्वरूप। अब शास्त्रों ने एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उसी को लक्ष्य करते हुए एक परब्रह्म परमात्मा की बात धरती में आई वेदों के माध्यम से। हम कल किरंतन में भी यही चीज को महसूस कर रहे थे कि वास्तव में ज्ञान शक्ति परब्रह्म का ही सत अंश अक्षर ब्रह्म के एरिया, ये ज्ञान शक्ति के एरिया है, हकीकत का मजल है। और परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप, परमात्मा ईशक और इलम से भरपूर है। तो इलम स्वरूप जो है अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में बेहद लीलाएं हैं। तो अब उस ब्रह्म आत्मा को ब्रह्मधाम का परिचय और उस सत अंश अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत आनंद का अनुभूति, इन्हीं सभी महाकारणों को तारतम्य ज्ञान ने समावेश किया है। तो अब सृष्टि भी बनी हुई है, तो सृष्टि की महाकारण भी तारतम्य ने बता दिया कि ब्रह्मात्माओं का प्रेम को परीक्षण और श्रीराज जी महाराज का परब्रह्म परमात्मा के अपने आत्माओं प्रति जो प्रेम है, जो दया है, जो कृपा है, उसकी अनुभूति और उन ब्रह्मात्माओं को, आनंद स्वरूप आत्माओं को ब्रह्म का ही सत अंश अक्षर ब्रह्म की लीला के अनुभव कराने भी, ये भी मुख्य ध्येय सृष्टि के पीछे है। तो तारतम्य द्वारा सभी सुंदर साथ जो तारतम्य से सत्संग करते हैं, जो तारतम्य के संपर्क में आते हैं, उन सभी के हृदय में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सतगुरु महाराज ने 34 साल इसी चीज को संसार के अंदर देते रहे। तो जैसे सृष्टि प्रारंभ होती है या अक्षर ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अपने अक्षरधाम में रहते हुए एक हिरण्यगर्भ, एक मोह का आवरण पैदा हो जाता है और अपने अस्तित्व को भूल करके नारायण पैदा होने का प्रसंग आ जाता है।
जैसे सृष्टि बनती है तो जागृत का, बेहद धैर्य का सभी अंग सात रूप में प्रारंभ हो जाता है। उसी में से अब वेद का प्रकटीकरण, उपनिषद, जितने भी ज्ञान का मजल है, अब परमात्मा की कृपा से जीव सृष्टि की उत्पत्ति होती है। परब्रह्म परमात्मा के हृदय में है कि मेरी ब्रह्मात्माओं को ये असत जड़ दुख खेल देखे बिना सच्चिदानंद का अनुभूति नहीं हो रही। और अक्षरातीत के महल के अंदर जो प्रेम लीलाएं हैं, अक्षर ब्रह्म को भी जानकारी देनी है। ये सभी महाकारणों को मिला करके जैसे सृष्टि प्रारंभ हो जाती है तो सत्य तथा द्वापर कली होते हुए अनंत ज्ञान का सोर्स धरती में वेदों से आता है, कतेबों से आता है। तो सृष्टि के शुरू से ही ये दिन और रात की तरह दो धाराएं चलती है। तो समय आ गया परब्रह्म परमात्मा के हृदय में कि अब एक ही धारा को समावेश करना है। नदी जब बहना शुरू हो जाती है तो दो किनारे होता ही है। उनका मिलने का जगह है या तो उद्गम स्थान में या तो उनकी पहुंच अंतिम छोर सागर में। इसी तरह महामती प्राणनाथ जी की वाणी में आदि अनादि फलक सोए, तो यहाँ उद्गम स्थान भी है और सागर भी है। अर्थात जहाँ से शुरू हुआ वहीं उसका अंत है। वही पहाड़ से पानी और फिर सागर से फिर आकाश तरफ पानी, वही घूमता रहता है। इसी तरह से तारतम्य ज्ञान ने जहां से शुरू हुआ है सृष्टि के अंकुर, वहीं पहुंचा के छोड़ दे उसी दिल में। तो ये ब्रह्मलीला प्रस्तुत करने की जगह में उन्होंने दो किनारा लिया सृष्टि के अंदर। एक कतेब का धारा है, एक वेद की धारा है। तो कतेब को धारा को प्राणनाथ जी महाप्रभु अब समावेश कर रहे हैं। वो शरीयत की झंडा थी, अब धनी ने एक मार्फती झंडा, तो इसलिए अब झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में। तो प्राणनाथ जी इस प्रकरण में हकीकी झंडा तारतम्य का पूर्ण पहचान मार्फत वो जाहिर करने जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, तारतम्य का अद्यपांत कॉन्सेप्ट जब हृदय में बैठ जाता है तो प्रकरण समझने में आसान रहता है। नहीं तो बीच में से कहाँ से प्रसंग घुस गया पता ही नहीं चलेगा। और यदि हमारे मन अंतस्करण में एक पक्षीय ज्ञान है, एक वैदिक का ही ज्ञान है, कतेब के ऊपर अब अगर वो ज्ञान नहीं है, या तो खाली कतेब का ज्ञान है, वेद का ज्ञान नहीं है, अगर मान के चले वो दोनों एक ही परमात्मा की बात करते हैं करके बोलेंगे, तो भी एक कौन है अक्षरातीत जब तक जाहिर नहीं होगा तब तो एक का अर्थ भी नहीं लगेगा। परमानेंट सोल्यूशन जब तक एक अक्षरातीत और इस सृष्टि का महाकारण ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के बाद जब तक धरती में हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठता है, खेल का वास्तविकता भी पता नहीं चलता है। इसलिए सभी प्रकार से व्यवस्थित करते हुए हमारे कॉन्सेप्ट को प्राणनाथ जी ने दो धाराओं को, कतेब के धारा और वेद के धाराओं को लेते हुए अंतिम में साक्षात परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के प्रसंग को भी यहाँ पर भविष्यवाणी को रखते हुए अब कहते हैं, जाय इलम पहुंचे हक का। जाय जिसके अंदर इलम सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, तारतम्य महामंत्र, तारतम्य का विवेचन, अक्षरातीत परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला, सृष्टि का महाकारण प्रेम संवाद, अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल होने की बात और उस खेल के अंदर में ईश्वर पैदा होने की बात, और ईश्वर ने एक हम बहुश्याम कहने पर अनंत जीव, अनंत सृष्टि के अनंत प्राणी की उत्पत्ति की बात, और एक एक प्रलय कर 4 प्रलय में फिर सृष्टि उठने की बात, ये सारी चीज हक इलम के अंदर आता है। तो जाय हक इलम पहुंचा, हक का परब्रह्म परमात्मा का जो इलम है, जो ज्ञान है, उनके हृदय का जो ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान पहुंचा, यानी जिन्होंने समझा, ताए हुई हक हिदायत।
उसी को वही हक का हिदायत, हक का उपदेश वास्तव में उसके लिए हुआ। उसने वास्तव में हक का हिदायत, हक का उपदेश सही अर्थ में समझा। जिनके हृदय में तारतम्य का कॉन्सेप्ट पहुंचा, सृष्टि के महाकारण जिसको पहुंचा, सो आया फिर के नाजी में। ये रहस्य को जानने के बाद, कौन सी रहस्य? तारतम्य ने जो सृष्टि का महाकारण बताया और वेद शास्त्र उपनिषद का लोकेशन बताया और शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत में जो मार्फती पहचान एक परमात्मा की बात, जब ये चीज एक किस तरह से और अनेक किस तरह से, एक क्यों अनेक क्यों, एक परब्रह्म परमात्मा अद्वैत ब्रह्म, उनका अनंत लीलाएं होना वो एक जगह है, और सृष्टि एक ईश्वर पैदा होता है, वो ईश्वर एक से अनेक होता है, वो अनेक सृष्टि को एक बनाने वाला वो सृष्टि के अंदर के, ये सृष्टि सनातन है। ये सृष्टि सनातन और शुद्ध सनातन जब दो अलग करके सृष्टि के अंदर में जब तक सृष्टि तब तक एक होना, ये जीव के बुद्धि के अनुसार ईश्वर तक पहुंचानी बात है, यही चल रहा था। अभी अक्षरातीत जाहिर नहीं हुआ है, और अक्षरातीत एकम सत, एक अक्षरातीत के अनंत लीलाएं जो परमधाम में है वो धरती में जाहिर नहीं हुआ है। अब तारतम्य जाहिर कर दिया, और तारतम्य जाहिर करने पर जो तारतम्य के झंडा, तारतम्य के नूरी झंडा यानी इसके नूरी समझ के अंदर जो आश्रित हो जाता है, सो आया फिर के नाजी में। ये जो जमात को नाजी फिरका कहा गया है और वास्तव में यह आस्तिक जमात कहा गया है, ये है वो मोमिन, वो ब्रह्मात्मा। अब लीला हम जाहिर करें जो उसका सैया ही रहते थे, वो सैया ही नाजी फिरका है, वो सैया ही वास्तव में आस्तिक है। अब ये सैया ब्रह्मात्माएं जो है अब धरती में ये कॉन्सेप्ट देंगे और सबको पता चलता जाएगा कि वास्तव में संसार में तीन सृष्टि है, और जुल्मत से जो पैदा हुआ है उनको अब हकीकत का मजल को लेकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मार्फती पहचान में उतारना होगा। उसके लिए व्यवस्था परमात्मा ने कर दिया कि शरीयत का झंडा उठा करके अब मार्फत के झंडा में ले आए, वो है तारतम्य जो हिंद में हुआ, अर्थात हिंदुस्तान में ब्रह्मात्माओं के अंदर अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रूहल्ला और इमाम मेहदी मोहम्मद प्राण जी के माध्यम से वो नूरी झंडा जाहिर हो रहा है। सो आया फिर के नाजिम ने झंडा दिन हकीकी जीता, जब हकीकी झंडा महाबंदे कहे प्रमाण, शफकत गया, ईमान गया, कुरान गया, ये वाली बात, और 4-7 निशान जो जाहिर होने की बात, और 10वीं 11वीं 12वीं शैलीवीं जाहिर होने की बात, 28वां कलयुग, और बुद्ध अवतार जाहिर होने की बात। बुद्ध अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाली बुद्धि जो है, जिसके लिए सारी भविष्यवाणियां, पूरा भविष्य वक्ताएं अपने राह देख रहे थे कि कोई ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि संसार में आए जो वास्तव में एक ब्रह्म के विषय में चर्चा करें। तो वो दिन आ गया है, झंडा दिन हकीकी जीता। हकीकी झंडा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का झंडा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार गुरु जी मंगलदास जी का चिंतन कह रहा है पुष्पांजलि के अंतिम छोर में, वही झंडा दिन हकीकी जीता आ गया है। लिखी कुरान में हकीकत चौपाई नंबर 1 की, अब उसी को पूरा प्रकरण की भूमिका उसी 1 नंबर में, अब उसी को पुष्टि देते हुए जाते हैं आगे कि लिखी कुरान में हकीकत। कुरान में वास्तविकता हकीकत ज्ञान लिखा हुआ है। क्या लिखा है? होशी खोले एक दिन। ये हकीकत कुरान के अंदर जो हकीकत लिखी गई है, जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का यथार्थता होशी खोलेंगे जब एक धर्म होता है, वो एक लक्ष्य होता है। वो एक लक्ष्य क्या हुआ? अक्षरात् परतः परा उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मा इति उदाहरित। उत्तम पुरुष जाहिर करने वाला धर्म ही वास्तव में शुद्ध सनातन धर्म, अद्वैत परब्रह्म को पहुंचाने वाला तारतम्य धर्म,
यही वास्तव के लिए भविष्यवाणी था, वो हो गया है। होशी खोले एक दिन बोला था, हो गया है। जब उग गया सूर्य मार्फत का, सूर्य मार्फत का, पूर्ण पहचान का। कौन सी मार्फत? अकॉर्डिंग टू मोहम्मद के भविष्यवाणी के अनुसार खुदा ने जो बोला था कि मैं मार्फत, मेरा पूर्ण पहचान लेकर के मैं आ रहा हूं। और मोहम्मद तुम उतना ही कह देना, धरती में जितना धरती पचा सकता है वो है। 5 बिन्ने 5 नियम लगा करके शरीयत का रास्ता पकड़ा देना और जमीन साफ करते रहना, मैं आ रहा हूं। वेदों में कर्मकांड द्वारा विधि निषेध कर्म दे करके विधि कर्म कराते हुए दया प्रेम भक्ति की बात कर रहे थे। संतों द्वारा फिर उस प्रेम को जाहिर कर, उन्हीं परमात्मा ने जब ब्रजलीला रासलीला की थी, उसी ब्रज रासलीला को फिर संतों ने आगे बढ़ा रहे थे और धरती पवित्र कर रहे थे। तो ब्रज रासलीला उन्हीं परमात्मा ने किया। लेकिन अब जो परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की जब बात आ गई, तो समय आ गया है 28वां कलयुग। क्योंकि ब्रजरास द्वापर में खेला गया, 28वां द्वापर में खेला गया और 28वां कलयुग के लिए भविष्य बोला गया। और जितने भी नुआ तूफान हुआ, जो भी हुआ, मोहम्मद आने से पहले हुआ। और मोहम्मद ने जब भविष्यवाणी बोले, वो 10वीं सदी 11वीं सदी की बात, इमाम जाहिर होने की बात कही। इसीलिए महामति प्राज्ञ जी और सदगुरु महाराज का जो ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान, यही वास्तव में तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण हुआ। सच्चिदानंद ब्रह्म को जानने के लिए तारतम्य ज्ञान जो है, और तारतम्य महामंत्र, मंत्र चिंतामणि प्रोक्त 16 शास्त्र महामनो, ये भी जाहिर हो गया। तो आइए अब उसी कॉन्सेप्ट से विश्वास और श्रद्धा के साथ इसी प्रसंग में प्रवेश होते हुए, जब उग गया सूर्य मार्फत का, मार्फत सूर्य तो उदय हो गया है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे दिल दिमाग में जब उदय होता है, हृदय में जब वो तारतम्य ज्ञान का समझ जब प्रकट होता है, तो आवसी सबों देख यकीन, आवसी सब संपूर्ण धरती के प्राणी अब ये व्यवस्था देख करके यकीन, विश्वास लेकर के आएंगे। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतन फल ले से तेह। तो सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, तो ईमान यहाँ आ गया, विश्वास यहाँ आ गया। आवसी सबों देख ईमान, देख यकीन, इस विश्वास को देखते हुए अब आवसी बोले थे, महामति प्राज्ञ जी कहते हैं मार्फत सागर में आ गए हैं। खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये मार्फत का कंक्लूजन तो अंतिम 48 की चौपाई है। प्राज्ञ जी पीछे लौट के देख रहे हैं, जो जो भविष्य बोला था सब हो गया है। इसलिए यहाँ जितने भी संबंध आवसी करसी ऐसे भविष्यवाणी है, लेकिन प्राज्ञ जी कहते ऐसा बोल रहे थे, हो गया है। दीदार हुआ हक का सूरत का, क्योंकि महामति प्राज्ञ जी देख रहे हैं खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार में एक एक परम धाम का वर्णन और स्वरूप का वर्णन देख करके ऐसा लगा हो, बोले थे 1000 साल पहले ही कि खुदा जाहिर होंगे और सबको दर्शन होगा। प्राज्ञ जी बोल रहे सबको दर्शन हो रहा है। दीदार हुआ हक का सूरत का, परमात्मा का स्वरूप का दर्शन। मोहम्मद ने स्वरूप की बात कही, शास्त्रों ने स्वरूप की बात कही, लेकिन प्रलय से बाहर कोई नहीं जा रहे थे। इसलिए स्वप्ना के स्वरूप सूरत को साकरवादी खड़ा हो रहे थे। तो साकरवादी में भी शंका हो गया, क्योंकि प्रलय बीच में आया, इसलिए निराकारवादी आ गए, फिर ज्ञानी होकर के आए। प्राज्ञ जी बोलते हैं तुम्हारा निराकारवादी भी माया का अंदर की बात है। निराकार से भी परे जो है अक्षरातीत परब्रह्म का सूरत तारतम्य ज्ञान द्वारा धरती में जाहिर हो गया है। कहाँ है? तो तारतम्य सागर के वर्णन में देखो। देख अरस नजर बातों ना, देखो अरस नजर, ये अरस देखो, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति देखो, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविराजम देखो। कैसे देखो? लेकिन नजर बातुना, बातुनी नजर से देखो। बातुनी नजर मतलब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी को दर्शन दे करके जो दिव्य दृष्टि दी थी तारतम, उसके नजर से देखो। जैसे अर्जुन को पहला विराट स्वरूप दिखाने अर्जुन ने,
फिर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई तो उसने विराट स्वरूप देखा। यह है उदाहरण। महाभारत युद्ध हो रहा था, लेकिन संजय को व्यास ने दिव्य दृष्टि दे करके फिर दुर्योधन अंधा थोड़ा सचेत हो जाए, उसको पश्चाताप में जलना पड़े तो ये व्याख्या सुन करके मरेगे करके महाभारत देखने की दृष्टि दी संजय को। इन्हीं उदाहरणों से बातुनी नजर का अर्थ लगेगा कि तारतम्य दृष्टि से सदगुरु श्री राज महाराज स्वयं ने अपने अलादीन शक्ति श्यामा जी स्वरूप रुअल्ला सदगुरु महाराज को जो दृष्टि दी वही है बातुनी दृष्टि, वही है तारतम्य। हमें वही दृष्टि मिली हुई है सदगुरु की कृपा से। रही बात साधने की, रही बात एकाग्रता की, रही बात उसके अंदर सब कुछ होकर के समर्पित होने की, जैसे जैसे इंद्रावती हुई, जैसे लालदास जी महाराज हुए, जैसे जुगलदास महाराज जी के, हमारे अग्रज यदाश्रति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, आगेवानों ने जिस तरह से समर्पित भाव से इस चीज को उठाए हैं, बस वही दृष्टि हमारे अंदर भी है, दिए हुए है, तारतम्य मिली हुई है। तो देख और ऐसा नजर बातुनी नजर धरती का वही है सदगुरु महाराज को जो प्राप्त हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो नजर खुल गई, अभी तक से बहुत आत्मसात करते हैं आप लोगों ने, कहा है नियामत अरसों की सबे लय अरस दिन मोमिन, अरस दिन मोमिन। नियामत संपत्ति अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो भी संपत्ति है, अरसों की सबे लई अरस, ये दिन, ये उजाला का दिन, मोमिन, अगर कोई स्वरूप साहिब में सुंदर साहब जी लय अरस दिल मोमिन अगर ऐसा है, पाठ भेद अगर है तो भी मोमिन के दिल में अरस लय, वो भी अर्थ चलेगा। अगर दिन पाठ भेद करके दिन अगर हुआ तो वो दिन में भी पूर्ण पहचान का दिन, लय न्यामत अरसों की सबे लय अरस दिन, ये आखिर का दिन, पूर्ण पहचान का दिन मोमिन के हृदय में अरस आ गया। अर्थात आप भी विचार करो, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर आप चले जाइए, वहां पर सुंदरबाई आत्मा परात्म वाली और श्यामा जी सत्ता, उसमें आप केंद्रीभूत हो जाइए और श्रीराज जी महाराज परम धाम को जो जाहिर करके बताया, उन्होंने उसको रिसीव किया, उनके हृदय में समा गया। क्यों? क्योंकि वो वहीं के थे। और सदगुरु महाराज ने वही चीज श्री इंद्रावती आत्मा को बताए और मेहराज ठाकुर को, उनके अंदर इंद्रावती तत्व था, तो वहीं के उन्होंने समझ गया, वो प्रिंट हुआ। बस अब वहां से जो आगे फैलता है, 12,000 ब्रह्मात्माएं आ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, सिस्टम वहां से पकड़ना है। न्यामत अरसों की सबे लय अरस दिन मोमिना, कहे आयते हदीस जाहिर, चौपाई नंबर 4 में कहे आयत हदीस, कुरान की आयत हो चाहे हदीसों की जो प्रसंग हो, वहां पर जाहिर प्रत्यक्ष से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहे जाहिर मतलब प्रत्यक्ष से लिखा हुआ है, नूर झंडा मोहम्मदी जे। मोहम्मद साहब ने, मैं जो अव्वल का मोहम्मद हूँ, आखिर का मोहम्मद आ रहा है, यानी मेरे पीछे और एक ब्रह्म सत्ता आएगी, वो रूहल्ला और वही इमाम कहलाएंगे, उसी है, वही है मोहम्मदी झंडा, नूर झंडा है वो। मेरा अभी जो शरीयती झंडा है, मैंने अभी कल नियम रखने आया हूँ, मुझे नियम रखने का अधिकार है और हकीकत छोड़ देने का अधिकार है। मार्फत मैंने सुना जरूर हूँ, देखा जरूर हूँ, ये उसकी व्याख्या का अधिकार मेरे अंदर नहीं है। तो वो स्वयं हक आएंगे, तो उसी को बोले हैं नूर झंडा मोहम्मदी जे, वही है नूर झंडा। अर्थात सदगुरु महाराज के 40 वर्ष के मेहनत से जो उनको शाश्वत संदेश मिला, और आज हमारे दिनचर्या में, सेवा पूजा में, तीजी भोम की जो पड़शाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल करके इतना कहने पर
उस बड़े दरवाजा, उस बड़े प्रसाद, तीसरी वो में अक्षर ब्रह्म का कंसेप्ट। और जैसे ही शब्द के साथ अक्षर ब्रह्म आ जाता है तो अक्षरधाम का दर्शन होता है। जैसे अक्षरधाम बोलते हैं, अक्षर के अंदर 4 अंतस्करण से संपूर्ण बेहद लीलाओं का अखंड ब्रजरास कहाँ किस तरह से, और उस केवल धाम में अक्षर के चित्त में अक्षरातीत की शक्ति, अक्षरातीत का नक्शा किस तरह से प्रिंट है, सबलिक के महाकारण में ब्रजरास किस तरह से अखंड है, और अव्याकृत से सृष्टि का अंकुर किस तरह से, अनंत वही वेदा किस तरह से अक्षर के अंदर में दर्शन होता है। ये सारा की सारी बातें जो है ये नूर झंडा मोहम्मदी के अंदर है। यही समझ नूरी झंडा है। अब आगे क्या हुआ? बोले दिन दिन घड़ी घड़ी पल पल नूरा बढ़ता ही देखोगे। तो सदगुरु महाराज से 313 से 5000, 5000 से अनंत, जाको मिले तातन सोई करे प्रकाश, आनंद देते के बढ़ते गए। तो दिन दिन घड़ी घड़ी पल पल नूर परम धाम की भक्ति बढ़ता ही देखोगे। तो सुंदर साथ जी, यह हुआ समष्टि की व्यवस्था। अब व्यष्टि की व्यवस्था अपने अंदर देखना होगा। यदि हम जागनी के ब्रज में अगर हैं तो हमारा दिन में एक बार हम राजी, दिन में 2 बार राजी राजी बोलेंगे। अगर हम जागनी के रास में हैं, जागने के रास में है, हमारा समझ जागने के रास के दर्जा में पहुंचा है, तो संसार छूट जाएगा और वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की जो अष्टप्रहर लीला है उसको घड़ी घड़ी याद करेंगे। अगर हम जागनी के रास से भी ऊपर उठ करके साक्षात ब्रह्मधाम ब्रह्मानंद परात्म में अगर हम अपने आप को पाया तो हमारा पल पल क्या होगा? अष्टप्रहर लीला पल पल वही रहेगा। अब इस पल में न अक्षर की वृत्ति संसार दिखाई देगी और न खेल के अंदर अपने ही जो पूर्व वासना दिखाई देती, सिर्फ एक रहेगा क्या? हक्का हादी हक्का हादी हक्का हादी, राश्यमा राश्यमा, और उसके आगे जो ब्रह्म लीला की जो है, उठ के नए जमुना जी खेले सकल, उठ के नए जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, 7 संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार, उधर ही उधर चिंतन बीते रहे। कभी कवास परमात्मा के हुक्म से खेल में उतरेंगे, वो तो पल पल है। अब ये पल पल भी समय के अंदर हुआ, पल जो शब्द दिया वो भी समय है। अब आगे वो पल कहना भी बेकार है, क्योंकि सोई घड़ी सोई पल होने के कारण इन पर आत्मा को, अंतर आत्मा जो उसी में लीन है, उसी में, अब इसको किसी को पता ही नहीं चलते, कहा चलेगा कि एक धनी के वियोग में कितने रोते हैं, कितने तड़पते हैं, ये सुरता की बात है। इस तरह से बढ़ता गया, मतलब बाहर हम देख रहे हैं जागनी का प्रचार बढ़ रहा है, उसको उस उपजायरी अर्थ है। तो बढ़ने का अर्थ है अपने समझ बढ़ करके धनी के साथ अंग अंग उच्छर अंग दिव्य परम धाम का ही पल पल रहे। उस हिसाब से प्रचार बाहर बढ़ता जाए, सबको संदेश मिलता जाए, ब्रह्मात्मा मिलते जाए, ईश्वरीय आत्मा मिलते जाए, जीव का उद्धार होता रहे और राज्य का हुक्म प्रसार करेगा। लेकिन हमारे जितना बाहर की बात है, इतना अंदर की बात में परात्म में खड़े होना है। मोहम्मद नूर है हक का, चैप्टर नंबर 5 में आप देखिए, मोहम्मद नूर है हक का। मोहम्मद श्यामा जी नूर है, श्री राजी महाराज के आनंद स्वरूपा नूर है। कुल संयन टोटल 12,000 ब्रह्मात्मा जो हैं वो मोहम्मद के नूर है था। श्यामा जी ने होंगे वो सुंदर साथ हैं। ये प्रसंग जब अद्वैत लीला, अद्वैत परब्रह्म परमात्मा वाहिदत देखे तो क्या बोल रहे हैं? जब हम एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है, शास्त्र में एक बोला हुआ है,
एक बोलने के बाद शास्त्र भी बोल रहा है, एकांकी न रमते भी बोल रहा है ना। सागर एक है, लहर अनंत है ना। सूर्य एक, किरण अनेक है ना। ये सब क्या है? उसकी लीला। ऐसे परमात्मा एक जरूर है, लेकिन लीला भेद से वो बहुत है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा बोलते हुए, जैसे हृदय में सागर बोलते ही लहर साथ साथ आ ही जाता है ना। आग बोलते हुए इसको गर्मपन आ ही जाता है ना। पानी बोलते हुए शीतलपन आ ही जाता है ना। लेकिन पानी से शीतलता कब घुस गया ऐसा नहीं होता है। उसका वो निशवत है। सूर्य बोलते ही प्रकाश कब घुसा ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे ब्रह्म बोलते ही ब्रह्म आत्मा कब घुसा ऐसा नहीं। ब्रह्म आत्मा सहित ब्रह्म है। श्यामा जी आत्मा के सहित ब्रह्म है। ये अस्तित्व के चिन्हारी है। हमने बहुत बार इधर उदाहरण दे चुके हैं सुंदर सा। प्रकाश का ही काम करता है दिया, लेकिन दिया के अंदर थोड़ा धुआं भी है। सूर्य में धुआं नहीं। दिया बोलते ही ये बनाया हुआ है। ऐसे ही ईश्वर एक बोलते हुए भी वो एक कब बना करके प्रश्न आएगा। वो प्रश्न कहाँ से खड़ा हो रहा है? सृष्टि के अंदर भी एक है ना, इसीलिए ये उदाहरण है। तो यहाँ राजी महाराज परिचय दे रहे हैं, मोहम्मद नूर हक का जब ऐसा बोल रहे हैं, ये एकांकी नारामत है। ब्रह्म लीला के सदस्य को यही है बेहद के चरित्र हकीकत के प्रसंग से मार्फत पकड़ने का। हकीकत द्वारा मार्फत पकड़ा रहे हैं कि वो ब्रह्म श्यामा जी सत्ता हक्का श्री राजी महाराज का नूर है, और कुल संयन जो ब्रह्म आत्माएं की जो बात आ रही है वो श्यामा जी का नूर है, मोहम्मद नूर। इन झंडे कौला मोहम्मद के आखर किया चाहिए जहूर। ये ब्रह्म धाम की इस नूर की व्याख्या, इस संबंध की व्याख्या, ये निस्वत की व्याख्या, ब्रह्मलीला की व्याख्या इन झंडे, ये जो नूरी झंडा जो तारतम है, यहां पर नूरी झंडा के अंदर कौला मोहम्मद के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के शब्द के अंदर वो झंडा, वो नूरी तन में, वहां पर इसका प्रकाश होने वाला है। इन झंडे कौल मोहम्मद के, यानी अव्वल के मोहम्मद के वचन अनुसार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के कौल तारतम्य वचन के अंदर इन झंडे के तले, ये तारतम के झंडे के तले आखर किया चाहिए जहूर। आखर 11वीं सदी में चाहिए जहूर, ये प्रकाश होना चाहिए, मतलब प्रकाश होगा। मतलब तो कितना नजदीक है देखिए। 1000 साल का गैप तो ऐसा है, इसलिए फर्दा रोज बोलती है। जैसे समझ आ गया तो बात समझ में आ जाएगी। फर्दा रोज में कितना है? कल का दिन की तो बोला, तो समझ देखे तो कितना नजदीक से जा रहा है। एक प्रमाण दे रहा है और दूसरा वो वही बात कर रहा है। इन झंडे कौल मोहम्मद के आखर किया चाहिए जहूर, जो बहुत से बोला था वही हुआ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के शब्द तारतम है। तारतम से देखे सीधा राजश्यामा जी, और 12 जब ब्रह्मात्माएं वही लीला, सोई घड़ी सोई पल। लैलत कदर बीच मोमिनो आए खोली रूह नजर। चौपाई नंबर 6। लैलत कदर बीच मोमिनो। लैलत कदर मतलब महिमावान रात्रि, जो फरामोशी डाला हुआ रात्रि है। उस रात्रि के बीच में मोमिनो ब्रह्मात्मा है, ब्रजराज होते हुए जागने के ब्रह्मांड अभी आए हैं, और आकर के खोली रूह नजर। श्री राजी महाराज ने जो रूह नजर सुंदरबाई का अंतरा परात्म का नजर जैसे खोल के बता दिए, और सुंदरबाई को हैंडओवर कर दिया कि अब तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तब से ये नूरी नजर सुचारू हो गया। दिव्य नजर शुरू हुआ, आए खोली रूह नजर शुरू हो गया। अब हक का इलम ले रूह अल्लाह करशी इमाम फजर। हक का इलम ले रूह अल्लाह,
रुवल्ला ने हक इलम, रुवल्ला सदगुरु महाराज ने दर्शन देकर के जो इलम दिया, जो तारतम ज्ञान दिया, तारतम महामंत्र दिए, और तारतम महामंत्र 16 अक्षर का विस्तार 18,000 वाणी हक का इलम ले रुअल्ला करी इमामे फजर। उसके बाद महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा को फजर उजाला कर दिया और इमाम को जिम्मा दे दिया, यानी महामती प्राण जी को पकड़ा दिया कि आगे तू जीवों को मुक्ति देने का काम तुम्हारा, दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 दबक करके दे दी। करी इमाम फजर, सदगुरु महामती प्राज्ञा जी ने फजर कर दिया, अर्थात इसको 18,000 वाणी के माध्यम द्वारा प्रकाशित करते गए। जब लिया मायना बात न रूह नजर खुली तब दिन मार्फत हुआ आलम में नूर रोशन किया। अब चौपन नंबर 7 देखिए, कंक्लूजन शुरू हो रहा है। जब लिया मायने बातु न, जब ये बातुनी अर्थ लेंगे, जब लिया मायना अर्थ बातुन, बातुनी अर्थ, बातुनी अर्थ क्या है? बातुनी अर्थ उसी श्लोक के अंदर, उसी आयत के अंदर सदगुरु महाराज द्वारा दिया हुआ अर्थ ही बातुनी अर्थ है। उसमें क्या है बातुनी अर्थ में? उस परोक्ष परब्रह्म को परात्मा कंसेप्ट प्रत्यक्ष करना, ये बातुनी नजर है। शास्त्रों में जो परोक्ष बात कर रहे थे उसको तारतम ने प्रत्यक्ष कर दिया कि संसार में 3 सृष्टि है, स्वप्न की सृष्टि में वो बातुनी भेद होगा ही नहीं, और जो परात्मा है उनके अंदर से वो हटता ही नहीं, वो छूटता ही नहीं। तो बीच में क्या हुआ? बीच में फरामोशी डाल करके खेल का एक आवरण पैदा हुआ है, और तारतम ने आवरण हटाया तो बातुनी अर्थ खोल गया और आत्म स्वरूप मिल गया। जब लिया मायन बातुन, इस तरह सदगुरु के द्वारा बातुनी अर्थ खोलने वाला ज्ञान आया, रूह नजर खुली तब, रूहों का परातम में जो नजर है वो खुली, तब क्या मिला? तब तो परम धाम ही परम। जैसे आदमी का, सोया हुआ व्यक्ति का नजर खुल जाता है और नींद हट जाती है तो उसको क्या दिखता है? अपने जागृत दिखता है। और सपना, सपना चला गया उसका। ऐसे ही हकैलम द्वारा परमधाम ही परमधाम दिखाई देगा। उसका जो जीव भाव, ये नासुत, ये संसार, उसका कुछ नहीं रहता। वो आत्मा स्वरूप में दिव्य परमधाम में तल्लीन हो जाता है। दीन मार्फत हुआ आलम में, इस तरह से दीन मार्फत परब्रह्म परमात्मा को पूर्ण पहचान करने का समय दिन हुआ आलम दुनिया में, नूर रोशन किया वह, इस तरह से तारतम्य प्रकाश नूर किया जाहिर हो गया। तब सबों ने देखिया जो कछु हक का विषाद, परमात्मा की जो सामग्री, विशार जो विषाद यानी सामग्री, 25 पक्ष परमधाम, सबों ने देखिया। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हक का खिलावत जाहिर हुई, खिलावत खाना बैठक अंतःपुर मूल मिलावा परात्म स्वरूप राज्य महाराज सिंह सब खिलावत जाहिर हो गए। ओहो, और सब हक जात, और सब का अखंड परमधाम भी जाहिर हो गया, और हक जात, हक की सामग्रियां, 25 पक्ष परमधाम का जड़ चेतन, पानी, नदी, नाला, जल, कुआं, फंवारा, परमधाम विषाद संपूर्ण। अरे ऐसे धाम से हम ऐसे संसार में आए और यहाँ बनाने लगे फुहार, और यहाँ बनाने लगे सारा, क्योंकि दिल में तो है ना अंदर। यहाँ करोड़ों मेहनत करके संबंध बैठाने लगे, बिगड़ जाता है, बैठाने बिगड़ जाता है। ये संबंध वास्तव में नूरी संबंध था। भूले और नया संबंध का करने लगे। यहाँ आकर के अनंत अखंडता और अमरता की आशा करने लगे। अमरता तो परमधाम में छोड़ गया, और दुनिया कम से कम नारायण की भक्ति के लिए भी कहते हैं, भगवान के पास से आनंद आप यहाँ ढूंढ रहे हो। बूढ़ी माँ घर में सोई खोई, अंधेरा था, दिया में दिखाई नहीं दिया, तो स्ट्रीट लाइट जो है रोड में जो बत्ती है वहाँ आकर के ढूंढ रही। तो लोगों ने मदद की बूढ़ी माँ को कि
कहाँ पर खोया है माँ सुई? सुई यहाँ पर तो दिखता नहीं। नहीं, खोया तो वहाँ मन घर में है, लेकिन वहाँ बत्ती नहीं है ना, उजाला, इसलिए यहाँ उजाला में ढूंढ रहा हूँ। यही हालत हो गया। ये सब उपदेश सब कोई देते हैं। ये वैसे ही है, शिकारी आएगा, बोलना हो, जाल बिछाएगा, दाना नहीं डाले क्या? डालेगा। हाँ, दाना डालेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं। अद्वैत को ढूंढे द्वैत में, यही मुख से बोल रहे हैं अद्वैत की बात है, कर रहे हैं द्वैत में। यही तो प्राण जी बोल रहे हैं। नूरी झंडा इसलिए तो जाहिर करना हुआ। यथा गुण तथा, यथा नाम तथा गुण की बात करो ना। गुण प्रस्तुत करते हो ब्रह्म के, और लीला प्रस्तुत करते हो अवगुण में, नाशवंत एरिया में। कहाँ कर रहे हो? हक खिलाओ तो जाहिर हुई, अरस पक्का हक जात द परम धाम जाहिर हो गया। फुरमाया सब हो चुकिया, मिले सब निशान। प्राण जी बोले जो जो भवसेवानी बुलाया था, तो फुरमा जो हो गया, सब जाहिर हो गया। मिले सब निशान, 7 निशान से लेकर के हकीकी झंडा, नूरी झंडा, शरीयती झंडा, सब जाहिर हो गया। हादी करसी जाहिर बोला तो वो भी हो गया। खोल माए ने मगज कुरान, कुरान पुराण का गोया और खोल के बता देने के बाद वो भी बता दिया। इस तरह से झंडा नूर का मोहम्मदी आए ताए कबू न होए नुकसान। सुंदर साथ जी, अब ये नूरी झंडा के तले जो आएंगे, किसी को नुकसान कभी नहीं होगा ही नहीं। तो पहला नुकसान हो रहा था, तो नहीं हो रहा था। 55 साल स्वर्ग साधे, बाद में 56 में मरना था। तो उस समय, उस वक्त नजर खुला, अरे ये तो स्वर्ग तो पुण्य खत्म होने का, फिर आना पड़ता है, मरी तो गया। तो वैकुंठ के भक्ति, फिर साकार निराकार, वो तो क्या है? तो ताए कबू न हुई नुकसान, बहुत नुकसान हो रहा था धरती में। हाँ, जीव एक तरफ लक्ष्य करके दूसरी तरफ साधना कर रहे थे। शरीर एक तरफ था, मन एक तरफ, ज्ञान एक तरफ था। आया था ना एक 3 जने मुल्तानी लोग प्राण जी के पास, किताब ले आए थे कबीर की, थे वो गुरु नानक के, साधना करते थे योगा प्राणायाम, किताब लेते कबीर की, और प्रश्न पूछ रहे थे प्राण जी से। प्रश्न क्या पूछता है? गुरु करना जरूरी है, पूछता है। फिर प्राण जी इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम मुझे पूछ रहा है। ऐसे ही सभी गुण अंग इंद्रिय एक तरफ नहीं थे। अब आ गया झंडा नूर का, तारतम्य ने सब एक तरफ कर दिया। ताए कबू न हुए नुकसान, अब कहीं नुकसान नहीं है। थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो भी सत्य का होगा। जेते दिन जिता फुरमाया, रया तेते दिन तितईमान। जेते दिन जिता फुरमाया, जितना दिन विश्वास जहां रखा था उतना ही दिन रखा, वो विश्वास उठा दिया। परब्रह्म परमात्मा ने शफकत गया, बरकत गई, ईमान गया, कुरान गया। ये जो शरीयती झंडा 1000 साल कितना रखना था, अरब की भूमि में रख दिया। अब बस इतना में उठा करके हिंदू में लिया, हिंदुस्तान में लिया। प्राण जी ने आखिरी हिंदुस्तान की महिमा गा रहे हैं ना। फिर लोग मार्फत को देख करके हटाओ हटाओ बोलते। इसीलिए कभी कभी बेचारे के रे बेचारे मंद बुद्धि, परमात्मा क्षमा करे। जेते दिन जिता फुरमाया, जितना दिन जहां जहां जितना फुरमाना था फुरमाया। वेदों द्वारा कर्मकांड जितना करना था करवाया। फिर हकीकत, फिर शरीयत दिया, तरीकत दिया, हकीकत दिया, जितना दिन जहां जहां देने थे आए। ठीक है, अब आ गया समय तारतम का। इसलिए बोले तेते दिना तीता ईमान रखे, अब ठौर हुक्म में खड़ा किया। अब परमात्मा ने जगह बदल दिया,
सो जाए लग गया नूर आसमान। और ठौरा हुक्मे खड़ा किया, दूसरी जगह, और ठौरा मतलब दूसरी जगह खड़ा कर दिया। कौन है वो? महामती प्राण जी की हृदय रूपी तारतम्य में झंडा आ गया, नूरी समझ आ गया। 24 अवतार का जब होना था, लास्ट में कृष्ण में लेकर केंद्रित कर दिया, द्वापर खत्म। फिर कलयुग के लिए बोल दिया, 28वां कलयुग। तो बुद्ध का अवतार की बात, कल के अवतार की बात रख दी। बस जितना जिन्हें जहां रखना था रख दिया। और ठौर हुक्मे खड़ा किया मतलब महामती प्राण जी द्वारा श्री पद्मावतीपुरी धाम के उस समय के झंडा में लिया करके रख दिया। खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार ग्रंथ। जब धाम की बात आती है तो वो ग्रंथ के अंदर ढूंढना सुंदर सा। क्योंकि प्राण जी ने संकेत किया है। कहाँ किया पता है? कल आया था शायद पुराना ग्रंथ में। अगर तुमको शंका हो तो जा करके सुख दुख के पूछो। वो कहाँ बैठे हैं? भागवत में बैठे। ऐसे प्राण जी की बात में शंका हो तो प्राण जी को पूछो, कहाँ बैठे हैं? तारतम्य में बैठे। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं महाराज? और ठौर हुक्मे खड़ा किया, सो जाए लग गया नूर आसमान। अब ये नूरी झंडा तारतम्य के झंडा से जैसे ही इसके तले आएंगे तो नूर आसमान, चौथा आसमान अक्षरातीत परम धाम। जो एक ठौर कदी न देखिए तो और ठौर विलंद हुआ जान। एक ठौर कदी यदा कदाचित एक जगह नहीं दिखाई दिया। जब तुमको सबकत गया बरकत गया बोल रहे हैं, गया कहां ढूंढो ना। जब 28वां कलयुग मुक्ति के द्वार बोले तो ढूंढो ना, मुक्ति का द्वार कहां। जब सदगुरु साक्षात बोले तो साक्षात सदगुरु ढूंढो ना। तो इस तरह से समझ बढ़ाना चाहिए। तो औरत हो रहा बिलंद हुआ जान, बड़ा रूप में आ गया। वो बड़ा रूप क्या है? शरीयत का एक कर्मकांड का झंडा से उठा करके मारफती झंडा, विशाल सुख शीतल करूं संसार, वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। बड़ा झंडा के तले आ गया, तारतम्य ज्ञान के अंदर आ गए। कैसे? अक्षरातीत जाहिर हुआ तो संसार मॉडल की तरह छोटा सा दिखाई दिया। बस संसार का अस्तित्व उतना ही हुआ तारतम्य के अंदर जैसे एक मॉडल देख करके फिर विशाल कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। ऐसे ही तारतम्य द्वारा विशाल कॉम्प्लेक्स दिव्य परम धाम हो जाहिर हुआ। और ठौरा हुक्मे खड़ा किया, सो जाए लग गया नूर आसमान। ये जो एक ठौरा कदी न देखिए तो और ठौरा बिलंदा हुआ जाना। तो और ठौरा बिलंदा हुआ जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।